गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए रिवीजन हम पोलिनोमियल्स का कर रहे थे। पोलिनोमियल्स में आगे क्या करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग डिवीजन से आप कैसे डिवाइड करोगे। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम से हमें कैसे पता चलता है कि वेदर इट इज़ ए फैक्टर और नॉट, एंड फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। कल मैं आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगी और फिर थोड़ा बहुत फर्स्ट के बारे में बताएंगे आपको। चलिए अब करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड कैसे करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। जैसे कि आपको ये दिया गया है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड आपको ये डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से। तो करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन, ऐसे बोला जाएगा बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन तो आपको ऐसे करना होता है, जैसे छोटे बच्चों को भी हम सिखाते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको आप अंदर लिख दीजिए। जो डिवाइड जिससे करना है वो है 5 प्लस 2x। सबसे पहला काम क्या है, जिससे आपको डिवाइड करना है पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री होती है, फिर डिग्री आपकी कम होती चली जाती है। तो ये तो कांस्टेंट है और ये 1 डिग्री का है, तो पहले कौन आएगा, ये 1 डिग्री का आएगा ना। तो इसको पहले लिखिए 2x प्लस 5। अब जो आपका फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ। ये क्या है, एक्स क्यूब। क्या है, एक्स क्यूब। अब 2x और एक्स क्यूब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास एक्स क्यूब आ जाए। 2x की किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। 2x की किससे मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक्स क्यूब को आपको किससे डिवाइड करना है, 2x से। एक x कट गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे चेक करो। मोस्ट प्रोबेबली इस x के कोएफिशिएंट को सब क्या लेके चलते हैं, यूनिटी लेके चलते हैं। इस x के कोएफिशिएंट को 1 लेने के लिए आपको इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को, लीनियर पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट गया, यहाँ पे x बचा, ये हो गया प्लस के 5/2। तो चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है। अब आप इसको इस तरीके से लिखिए। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है। यहाँ पे x क्यूब बनाने के लिए किसकी कमी है, एक्स स्क्वायर की। तो ये आपकी बात, इससे क्वेश्चन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई की तो एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर की 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 5/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर पे भेज दिया आपने, इसकी और इसको मल्टीप्लाई करें। अब हमेशा साइन चेंज होता है, जो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब एक्स क्यूब प्लस का, एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल। अब ये दो माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा साइन माइनस का रहता है लेकिन ऐड हो जाते हैं। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आया, 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा माइनस के 5। तो ये हो जाएगा आपको माइनस के 11/2। लिख दीजिए माइनस के 11/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ से कौन आ गया, प्लस के 3x। अब ये x है, ये माइनस के 11/2 एक्स स्क्वायर है। किसकी कमी है, माइनस 11/2 एक्स की, क्योंकि ये x और ये x मिलके क्या बना देंगे, एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस के 11/2 एक्स स्क्वायर। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस के 11/2 की और 5/2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, माइनस के 55/4 एक्स। फिर से बेटा वही करना है, साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया।
अब प्लस के 54 अपॉन एक्स और प्लस के 3x, तो कितना आ जाएगा आपका 54 अपॉन और प्लस के 3, फिर से एल्शियम लीजिए 4, ये 55 प्लस के 12, क्योंकि 4 3 12, 7 67 अपॉन 4, तो आपका आ जाएगा 67 अपॉन 4 x प्लस 1। अब किस पे जाएगा, x तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो किसकी जरूरत है, सिर्फ 67 अपॉन 4 की। यहाँ पे लिख दीजिए 67 अपॉन 4 x, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 67 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 5 3 5 6 30, और ये नीचे 8, 335 अपॉन 8। अब फिर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो बचेगा इनका सम वही आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या रिमाइंडर आया, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने लॉन्ग डिवीजन में किस किस बात का ध्यान रखा है। सबसे पहले तो आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो, जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये चेक जरूर करिए कि आपको इस x को, या ये समझ लीजिए इस डिवाइजर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल होती चली जाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फिर आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी लॉन्ग डिवीजन की। देखिए आपकी बुक में एक एग्जांपल है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x, बस इतना ही दिया है, जब ये 3x क्यूब, स्क्वायर भी नहीं बेटा क्यूब है, और ये है 7 प्लस 3x। और क्वेश्चन क्या किया है, बताइए वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड नोट। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे आपसे मैं पूछती हूँ क्या 8 2 का फैक्टर है, तो आप कहोगे यस मैम, क्योंकि 2 की टेबल में 8 आता है ना, 2 8 को कंप्लीट डिवाइड करता है। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो आप कहोगे 8 इज ए फैक्टर ऑफ 2। हम किसी भी टर्म को किसी दूसरे का फैक्टर तब बोलते हैं जब हम एक टर्म को दूसरे से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड होके रिमाइंडर क्या दे, 0। तो अब आपसे ये पूछा गया है क्या ये इसका फैक्टर है, तो हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। आंसर अगर 0 आता है तो ये फैक्टर है, और 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। अब कर लेते हैं, फिर से वही तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 7 प्लस 3x नहीं, 3x प्लस 7, 3x और यहाँ पे है 3x क्यूब। किसकी कमी है, देखो हमें यहाँ पे 3x क्यूब भी बनाना है, तो क्वोशंट ऐसा क्या लिया जाए कि इसकी मल्टीप्लाई करने पर 3x क्यूब आ जाए। 3 है, बिल्कुल है, x है, यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x है, किसकी कमी है, 2x की कमी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर और x मिलके क्या बना देंगे, x क्यूब, और ये 7 x स्क्वायर, तो यहाँ पे तो x है ना, तो यहाँ साइड में अलग से लिख दो 7 x स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से आपको x स्क्वायर की टर्म आगे लिखनी है, माइनस के 7 x स्क्वायर प्लस 7। अब इसको ऐसा बनाना है तो किसकी कमी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, 3 को 7 कैसे बनाओगे, देखिए अब यहाँ पे माइनस है ना, तो मुझे माइनस का साइन लेना पड़ेगा। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, एक x भी चाहिए मुझे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। 3 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे कि 7 आ जाए, तो आप यहाँ पे कुछ भी मान लिया करो, t। 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे कि 7 आ जाए, तो मैंने मान लिया t, इस t की वैल्यू निकाल लो, जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7/3 से। जब 7/3 की इस 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही तो आएगा, क्योंकि 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस के 7 x स्क्वायर। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा,
माइनस 7 7 जा 49/3x। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस कैंसिल, ये आपका कितना बचेगा 7 प्लस 49/3। 7 प्लस, जब 7 को 49/3 को ऐड किया आपने तो आपके पास क्या आया प्लस 70/3x। अब आपके पास क्या है 3x और ये है 73/x, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के 70 सॉरी 70/3 है ना, तो 3x से आप मल्टीप्लाई किसकी करोगे कि 70/3x आ जाए। फिर से वही करो, 70/3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, या 3 की किससे मल्टीप्लाई करें 3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 70/3 आ जाए। t 70/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो किससे करोगे 70/9 से। 70/9 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है बेटा, x की टर्म तो क्या आएगी आपके पास, कैंसिल हो जाएगी, लेकिन प्लस में कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो बचेगा ना। और जो रिमाइंडर कुछ बच रहा है मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस टर्म। फैक्टर कब होता है, आपको फैक्टर थ्योरम में बताया जाएगा कि फैक्टर कब होता है। दोनों थ्योरम्स आपकी सेम होंगी, जैसे एक होगी रिमाइंडर थ्योरम और एक होती है फैक्टर थ्योरम। 3 थ्योरम्स मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके पास, और एक होती है डिवीजन थ्योरम। डिवीजन थ्योरम तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है इफ x minus a is a polynomial, if x minus a is a polynomial and a is a number, and a is a number, अगर आपके पास x माइनस a एक पोलिनोमियल है और x आपके पास एक सॉरी a आपके पास कोई एक नंबर है, तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर इस पोलिनोमियल को x माइनस a इज ए पोलिनोमियल एंड a इज ए नंबर एंड px is divided by a, px is divided by x minus a, then remainder always a, remainder हमेशा क्या होगा आपका p of a नहीं सॉरी p of a। अब जो ये मैंने बात लिख दी, ये दिखने में आपको बहुत लेंथी से नजर आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ क्या है। देखो अगर x माइनस ए एक पोलिनोमियल है, px आपकी एक और पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री इससे ज्यादा है, या तो इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी px की डिग्री। तो जब px को आप x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा आपका वो हमेशा p ऑफ a आएगा। कहने का मतलब क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। और मैं आपसे कहती हूँ कि इसको आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे a का काम किसने किया है 1 ने किया है ना, तो कहता है इस px का जो भी रिमाइंडर होगा वो क्या होगा p ऑफ 1 होगा। मतलब ये तो px है, जब इसको आपने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा p ऑफ 1। p ऑफ 1 का मतलब क्या है कि इस पोलिनोमियल में x की जगह पे जब आप 1 पुट कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, वही आपका क्या होगा रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो आपको क्या करना है, इस px में x की जगह पे क्या पुट कर देना है 1। अब ये और ये तो सेम थे, सपोज करिए यहाँ पे ये होता तो आपको क्या करना होता, x की जगह पे क्या पुट करना होता, यहाँ पे तो माइनस साइन था ना, यहाँ पे प्लस साइन है,
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बता देती हूँ, हमेशा कैसे करोगे, इस टर्म को 0 के इक्वल रख लो और यहाँ से जो भी x की वैल्यू आए ना वो आप px में पुट कर दो। जैसे आपके पास होगा 2x + 3, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय 2x + 3, कि इस px को जब आप 2x + 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है। तो सिंपल काम करना है आपको, इस 2x + 3 को किसके इक्वल टू पुट कर दो, 0 के। यहाँ से 2x किसके इक्वल आ गया, ये 3 उधर जाएगा तो -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। तो ये x की वैल्यू आप उठा के इस पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए जहां जहां आपको x नजर आ रहा है। जब उसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। क्लियर, ये थे आपके रिमाइंडर थ्योरम। अब है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी सेम है, आपको कोई भी पोलिनोमियल मिलेगी px 7x² + 8x + 9, और आपसे कहा जाएगा कि x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट, कि क्या x + 2 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, x + 2 को 0 के इक्वल पुट करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, जो x की वैल्यू आएगी उसको पोलिनोमियल में पुट करिए। अगर आंसर आपका 0 आया तो आप कहोगे कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, और नहीं आया तो आप कहोगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाती हूँ, px है x² - 5x + 6, और मैं आपसे पूछती हूँ कि x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट, तो आप क्या करोगे, x - 3 को 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट कर दो, तो p(3) कितना होगा, 3, सब जगह पे 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, 3 3 9, -15 + 6, 9 + 6 15, -15, क्या आ गया आंसर, 0। जब आपने x की जगह पे 3 पुट किया तो px 0 आ गई, तो मतलब x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अगर आप कुछ और पुट करोगे तो अगर आंसर 0 नहीं आता तो आप कहोगे दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद है लास्ट डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि इफ px एंड qx आर टू polynomials and qx be quotient, rx be remainder, तो px आपकी किसके इक्वल होगी, qx, सॉरी दोनों qx होगी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ax और bx लिख लीजिए, ax एंड bx, तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी, ax इज इक्वल टू bx इंटू qx प्लस rx। मतलब क्या है, मैं एक बार समझा देती हूँ आपको कि ax और bx दो पोलिनोमियल है। जब आप bx को ax को आप जब bx से डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, और वो किस तरीके से मिलेगा कि ax इज इक्वल टू bx इंटू qx प्लस rx। एक छोटी सी भाषा में मैं आपको समझाती हूँ, जब आप 7 को 3 से डिवाइड करते हो तो 2 आपका क्वोशंट आता है और 1 आपका क्या आता है, रिमाइंडर। तो 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, वही मैंने लिखा है। 7 आपका क्या है, ax है, 3 आपका क्या है, bx है, 2 आपका क्वोशंट है और 1 आपका क्या है, रिमाइंडर है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो कहता है कि अगर एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो आपको कुछ क्वोशंट मिलता है और कुछ क्या मिलता है, रिमाइंडर, और उनका लिंक कैसे होता है, ax इज इक्वल टू bx इंटू qx प्लस rx। और ये कब है, जब ax को आपने किससे डिवाइड किया, bx के। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डिवीजन एल्गोरिथम की क्या है, जब तक वो अधूरी है, इस rx पे कंडीशन होती है कि जो ये rx होता है आपका, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी, मतलब रिमाइंडर या तो 0 आएगा। अब 0 कब आएगा, जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे 6 है, 6 आपका
3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है? कुछ नहीं, मतलब 0। तो कहते हैं या तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर 0 नहीं हुआ तो वो 0 से बड़ा होगा। ये किसका सिंबल है? बड़े का। या तो 0 होगा बराबर, या 0 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? हमेशा bx से छोटा होगा। जिस नंबर से आप किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हो, आपका रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से क्या आएगा? छोटा आएगा। जैसे कि जब आपने 10 को 3 से डिवाइड किया तो जो आपका रिमाइंडर आया ना, वो हमेशा इस डिवाइजर से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो या तो ये रिमाइंडर 0 होगा, 0 नहीं होगा तो 0 से बड़ा होगा, और इससे क्या होगा? छोटा। ये 3 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। रिमाइंडर थ्योरम मैंने बता दिया, किसी भी पोलिनोमियल को किसी दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करवाएगा और रिमाइंडर पूछेगा तो आपको क्या करना है? इसको 0 के इक्वल रख के x की जो वैल्यू आए उसको इस पोलिनोमियल में पुट कर देना, और जो आपका रिमाइंडर आएगा, आंसर आएगा, वही रिमाइंडर होगा। फिर इसी से रिलेट फैक्टर थ्योरम है कि अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। आगे देखिए, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ, इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अगली है x प्लस वाई का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और इसके अलावा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मूलेज हैं वो और मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप यहाँ तक ही करिए। आज इन फॉर्मूलोज को लर्न करिए। 2 एक्सरसाइज बचती हैं, उनको मैं कल आपकी रिवाइज करवा दूंगी और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अब 2 फॉर्मूले और रह गए आपके, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट आपका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका क्या होगा जब ये 3 में आएगा तो सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, आप 2 का पेयर कर लीजिए, एक्स वाई फिर वाई जेड, 2 साथ में ही रहेगा, और फिर जेड एक्स, एंड द लास्ट वन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू आपका होगा x प्लस वाई प्लस जेड, 1 ब्रैकेट, एंड द अदर वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपके एग्जाम में इन फॉर्मूलों में से कम 2 फॉर्मूले जरूर मिलेंगे जो आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। थैंक यू।